कोशिका जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, सेल कहेंगे तो सेल, इसकी एक परिभाषा दी गई जिसे कैसे समझेंगे हम कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ना। जीवों की जो भी बेसिक स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट जो है वो किसको कहा गया है, कोशिका को कहा गया है या सेल को कहा गया है। अब इसकी अपन देखेंगे कि ये किस कैसे घिरी हुई संरचना रहती है। तो ये डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी संरचना रहती है, मतलब कि पारगम्य झिल्ली के द्वारा घिरी हुई संरचना है ना। जब अपन इस कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसके लिए एक शाखा बनाई गई, जैसे हम कोशिका विज्ञान के लिए कहते हैं, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, साइटोलॉजी नाम दिया गया कि कोशिका विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। इस सेल में जो रहती है सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे कोई सेल है, ये कोई सेल है और ये एक कैसी है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता कैसे होती है कि जैसे अगर एक है तो ये खुद से डिवाइड होकर कैसी बना लेगी, 2 सेल बना लेगी, 2 से डिवाइड होकर ये कैसी बना लेंगी, 4 सेल का निर्माण कर लेंगी। तो इसमें क्या होती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है ना। तो इसलिए सेल जो रहती है वो हमारी बॉडी में कैसी रहती है, बढ़ते रहती है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले इस डायग्राम से समझेंगे कि इन्होंने क्या किया, प्याज की झिल्ली की एक संरचना को लिया इन्होंने, एक छोटी सी पतली झिल्ली को लिया और उसको उन्होंने कहाँ पे रखा, माइक्रोस्कोप में रखा, उसके एक पतली सी लेयर को निकाल के माइक्रोस्कोप पे रखा। तो उन्होंने इसमें क्या देखा कि बहुत सारी जो इस पे जो काट है, ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये अलग अलग, इनको बहुत छोटे छोटे खंडों के रूप में विभक्त दिखाई दी और इन सबके बीच में एक एक बीच में क्या पाया जाता है, ये केंद्रक पाया जाता है। तो ये जो बीच में सेंटर में दिख रहा है वो केंद्रक कहलाता है और ये जो छोटी छोटी खंडों के रूप में दिखाई दे रही है इसको उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। तो इन्होंने क्या देखा था कि कॉर्क की पतली गांठ में अनेक सूक्ष्म भित्ति वाली संरचनाएं देखी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया था। सेल नाम कहाँ से दिया उन्होंने, क्योंकि वो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और उन्हें ये वर्ड कहाँ से मिला था, एक लैटिन वर्ड मिला। लैटिन वर्ड को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। इसका इसका मीनिंग क्या होता है, अ लिटिल रूम, मतलब क्या हो जाता है, सूक्ष्म कक्ष जैसे। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि छोटे छोटे कक्ष जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसे ही इन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक है, इसका अध्ययन जब बुक इन्होंने अपनी इस पूरी थिंकिंग को किसमें प्रकाशित किया, उनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में उन्होंने पूरा इसका वर्णन किया कोशिका का। तो हमने इसमें क्या क्या चीज देखी कि कोशिका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जैसे हम सेल कहते हैं, है ना। एक ये डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना रहती है, जो कि पारगम्य झिल्ली भी जैसे हम कहते हैं